अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ा मुश्किल वीडियो मैं करने लगा हुआ है। ये मैं पहले से इतराफ़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि एक अजीब-सा सिलसिला बन चुका है। परसों मैं अपने एक दोस्त के घर खाने पे था, तो उसकी बेगम साहिबा मुझे अलग उन्होंने कहा कि भाई आप बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ पीटीआई की बुराई ना किया करें, वो हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी। फिर एक और जगह पे मैं गया तो उधर मुझे 2 ख़वातीन ने कहा, उन्होंने कहा बात ये है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस आप ऐसी बातें करें कि जिससे पीडीएम की कमर टूट जाए। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मैं तो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ या एनालिसिस दे रहा हूँ, तो मैं खुद से तो खबर नहीं हूँ, मैं खुद से तो खबर नहीं बना रहा। तो आप क्या सुनना चाहती हैं कि अच्छी खबर सुनना चाहती हैं कि आप सच खबर सुनना चाहती हैं? अच्छी सुनना है तो प्लीज़ पीटीवी देखते रहें, उस पे आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी। लेकिन सच ये है कि नॉट ऑल इज़ वेल इन द कंट्री राइट नाउ। और जब हम ये बात करते हैं तो हमारा मकसद किसी की तसीक नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ बात करना नहीं है, लेकिन अरबाब इख्तियार में जो लोग हैं उनको ये बावर करवाना है कि भाई मुश्किलें हो रही हैं, आप समझें। अब आपको एक बात बताऊं कि वैसे तो ये हुकूमत 5 साल के लिए आई है, लेकिन टेक्निकली आपको बता रहा हूं कि इनकी हुकूमत का टाइम अब ख़त्म हो गया। वो 5 साल हो गए पूरे। वो कैसे हुए मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन आपने देख लिया कि कल क्या हुआ। वज़ीर आज़म गए केपी के, उन्होंने तमाम मेंबर्स को मिलना था और जो रिपोर्ट हो गया हर जगह पे कि जनाब इतने एमएनएज़ और इतने एमपीएस जो हैं वो आए ही नहीं, और कह दिया गया कि उनकी मसरूफियात थी। ऐसा नहीं होता। उनको वज़ीर आज़म हाउस नहीं बुलवाया गया था। ये एक ख़ास मौका था, वज़ीर आज़म निकल के इस्लामाबाद से केपीके के अंदर गए थे और ये पहले का इंटीमेट किया हुआ था। वहाँ पे भी इफ़ सो मेनी पीपल हैव चोज़न नॉट टू कम, तो आप ये सोच लें कि जो लोग आए थे उनमें कितने मुनाफ़िकीन होंगे कि उन्होंने आके तो सामने कह दिया कि जी हम आपके साथ हैं, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट होगा तो उनमें से कितने जो हैं वो दूसरी साइड पे होते हैं। तो इसी वजह से मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि जो शो ऑफ हैंड्स का मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अपोजिशन की धांधली पे नहीं है, वो अपने लोगों की करप्शन के डर से है कि ये लोग पैसे लेके या कुछ और लेके ये जो है अपोजिशन को वोट ना दे दें। और इसी वजह से आपको बताऊं कि यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और हफीज़ शेख उनके मुकाबले में इतने कॉन्फिडेंट नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी का बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है अपनी सीट निकालने का, और अगर उन्होंने ये सीट निकाल ली, मैं अगर कह रहा हूँ अगर उन्होंने ये सीट निकाल ली, तो फिर चेयरमैन सेनेट बनने के लिए उनका रास्ता पूरी तरह हमवार है। अब ये तो हो गई आज तक की कहानी। इसके बाद क्या हो रहा है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 3 साल के अंदर ही 5 साल पूरे हो गए। सेनेट के बाद असल फड्डे शुरू होने हैं, सेनेट के बाद असल झगड़े शुरू होने हैं। जब मैंने कहा था कि जी ये 3 इलेक्शंस हार रही है पीटीआई, तो मेरा सब ने मजाक उड़ाया था। जब मैंने सिंध के इलेक्शंस पे कहा कि बाई इलेक्शंस में वो हार रहे हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि यार ये पता नहीं किन ख्वाबों में है, किस तरह सोया हुआ है। लेकिन ये हकीकत थी। अब डस्का में पीएमएल जीत जाए या पीटीआई जीत जाए, कता नज़र उसके डस्का जो है वो एक कहानी बन चुका है, एक काला दाग बन चुका है इलेक्शन कमीशन के माथे के ऊपर, हुकूमत पंजाब के माथे के ऊपर। नौशहरा जो है, अब परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि 6000 वोट्स का मुझे पता है कि धांधली हुई। बाबा हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, लॉ इन्फोर्समेंट आपकी, भाई आपका, सीट आपकी और धांधली आपके साथ हो गई, तो भाई खुदा के लिए अपना इलाज कराओ यार जाके। कुछ ऐसे बहाने तो ना करो कि जो बिल्कुल ही लोगों को हजम ना हो। तो ये सारी बातें होनी है। अब देखें सेनेट में अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो वाली मेजॉरिटी जो इन्होंने सोचा हुआ है, जिसकी कवी उम्मीद है कि यहाँ पे नहीं मिलेगी। अच्छा, डटाई दोनों साइडों पे है। मैं दूसरी साइड की एक डटाई आपको बता दूं कि परवेज़ रशीद के आज कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए अदालत में, क्योंकि मौसूफ ने 96 लाख रुपया देना है, 2140 दिनों का पंजाब हाउस का जो उन्होंने बिल देना है। अब मैं समझता था चंद हज़ार होगा, को 35,000 होगा, लाख रुपया होगा जो डिफ़ॉल्ट करे, लेकिन पता चला ना ना 96 लाख है। इसका मतलब है मौसूफ ने कभी वो पैसे देने ही नहीं थे, और डटाई से और बेशर्मी से वो खड़े हुए हैं वहाँ पे और कह रहे हैं कि मुझे सेनेट का इलेक्शन लड़ने दो।
और अभी भी उन्होंने नहीं देने, क्योंकि उनके पास कोई हुकूमत ने कोई पर्चा नहीं करवाया, कोई रेड नहीं करवाई, कोई एफआई उनके पास नहीं करी कि भाई पंजाब हाउस के इतने पैसे इतने साल हो गए हैं और आप क्यों नहीं दे रहे। तो ये भी हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमारा कानून जो है वो अमीरों को और ताकतवर लोगों को सपोर्ट करता है, और गरीब किसी की भैंस भी उठा के ले जाता तो अभी तक उसके पूरे घर वाले अंदर होते, कुछ इसका कि 96 लाख रुपए उसने किसी का देना होता। नाउ हैविंग सेड दैट, अब आपको बताता हूँ कि ये जो सेनेट इलेक्शंस है इसके बाद बड़ी गर्मा गर्मी होनी है, बेइंतहा गर्मा गर्मी होनी है। और ये जो साल है 2021 का साल है, ये इलेक्शन ईयर है। वो किस तरह से, ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात होने हैं इस साल में। तो अब हुकूमत ज़रा कोशिश करेगी कि सेनेट इलेक्शन को डिफ्यूज़ करने के लिए जल्द से जल्द बल्दियाती इंतखाबात की डेट्स अनाउंस कर दे। यहाँ से हुकूमत का असल प्रॉब्लम शुरू होता है। और हुकूमत जो है उसके बाद जब बल्दियाती इलेक्शन तक जाएगी तो उसके बेशतर मेंबर्स जो हैं नेशनल असम्बली में भी, प्रोविंशियल असम्बली में भी, जो रिज़ाइन करके बल्दियाती इंतखाबात लड़ना चाहेंगे, क्योंकि जो मेयर के पास ताकत है वो असल ताकत है, वो पूरे शहर का बेताज बादशाह होगा। मेयर जो होगा, पुलिस भी उसके अंडर है, रेवेन्यू भी उसके अंडर है, फंड्स भी उसके अंडर है, सारे हल्के उसके अंडर हैं। और वो आप समझे जो शहर का मेयर है वो कितनी पावरफुल है एक एमपीए के मुकाबले में, या एक एमएनए जिसका नाम नहीं याद होता किसी को। तो मेजॉरिटी लोगों की ख्वाहिश है कि वो लोकल बॉडीज़ में आएँ और पावर ब्रोकर्स बन जाएं यहाँ पे, और यहीं से वो अपने अपने इलाकों की सियासत करें। तो आपकी असेंबली खाली होती है, और उन बाई इलेक्शंस में पीटीआई को जो है बड़ी मुश्किल नज़र आती है। इसका मतलब वो अब इतने नंबर में आएंगे तो वो हो जाएगा। अब जिनको नहीं मिलेंगे, सीट्स नहीं मिल रही होंगी, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी, वो रिज़ाइन करना शुरू हो जाएंगे और आना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। तो आप ये देखें कि कितने दिन में ये मेजॉरिटी जो है ये चैलेंज होना शुरू हो जाती है। मैं अभी पीडीएम की तरफ मैं बात ही नहीं कर रहा कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस करना है, उन्होंने आपसे कॉन्फिडेंस मोड करवाना है। इट डजेंट मैटर। मैं तो आपकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब आप अगले साल में जाते हैं जिसमें एक बड़ी मेजॉरिटी हमें पता है सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीतना मुमकिन नहीं है, और ये जितने बाई इलेक्शंस हो रहे हैं ये मेरी बात को, मेरी आर्ग्यूमेंट को ये स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं रही है ना केपीके में और ना पंजाब में, जिसकी बुनियाद पे लोकल लोग जो हैं इनको हलकों में इनके लिए दिल खोलकर अगर वोट दें तो। अब उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट ईयर है वो एक्चुअली आपके 5 साल पूरे होने वाला आपका इलेक्शन ईयर आप समझ लें कि हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। 3 साल मुकम्मल होने के बाद आपने ये देखा कि वज़ीर आज़म जो है वो बहुत हाइपर हो गए हैं, क्योंकि वो हर मीटिंग में जब बैठते हैं कोशिश करते हैं काम फ़ौरन हो जाए, और उनको डिलिब्रेट किया जा रहा है, उनको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, और उनको उनको रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि रावी प्रोजेक्ट है अब उसकी खटिया खड़ी है क्योंकि उसकी एनवायरमेंटल स्टडी नहीं आई। वाल्टन एयरपोर्ट को लेना चाह रहे हैं, उसका कोई बिज़नेस प्लान ही नहीं है। जौहर टाउन में एक और बिज़नेस सेंटर बनाना चाह रहे हैं, उसकी फ़ीज़िबिलिटी गलत है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है इस शहर की कि इतने ज़्यादा बिज़नेस हब्स को वो हैंडल कर ले या उनकी ज़रूरत बन जाए। सो जितनी भी काम हैं ये सारे कामों में इनके रोड़े अटकना शुरू हो गए हैं अपनी जल्दबाजी की वजह से। अब उसमें क्या होगा कि जो आपके इलेक्शन के नारे थे, चाहे वो 50 लाख घरों का हो, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों का हो, चाहे वो कुछ और हो, वो आप 5% क्या 1% भी आप उनमें से पूरा नहीं कर सके। तो अगले साल जब आप इलेक्शन मोड में निकल जाएंगे तो आपकी यही चीज़ें जो आपने पिछले इलेक्शन में वादा किया हुआ था वो आपके गले आके पड़ेंगी, और वो आपको हॉन्ट करेंगी, क्योंकि आपके ऑपोजिशन जो है वो ये भूलने नहीं देगी लोगों को। और जो आपका अनफ्रेंडली मीडिया है, जो आपके लिए अनफ्रेंडली है, वैसे तो मैं उसको अनफ्रेंडली नहीं कह सकता, वो भी आपको हॉन्ट करेगा, और वो बार बार लोगों को याद कराएगा कि ये नारे मारते रहे, गलत बयानियाँ करते रहे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। सो प्रैक्टिकली पीटीआई के पास काम करने का टाइम जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। अब देखना यह है कि पीटीआई किस तरह से अपने आप को रीग्रुप करती है। पहले तो ये सेनेट के मखमसे से निकले, और जो कि निकलना आसान नहीं है। मुझे आज की तारीख में ये लगता है कि 3 से 4 इंडिपेंडेंट जो हैं वो सेनेट में जीत रहे हैं।
यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में जीत रहे हैं, हफीज़ शेख हार रहे हैं, और ये बज़ाते ख़ुद हुकूमत वक्त के ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस होगा अगर हफीज़ शेख हार जाते हैं। उसके बाद इमरान खान के पास दो गुंजाइशें, या तो वो असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दें, या वो इसके साथ ही फ़ाइट आउट करते रहें। अगर तो उन्होंने डिज़ोल्व नहीं किया, फ़ाइट आउट करते रहते हैं, तो जब लोकल बॉडीज़ अनाउंस होती है, जो कि अब थोड़े अरसे में होने लगी है, तो उसके बाद दोबारा से पार्टी के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े और दौड़े जो हैं ये शुरू हो जाएंगी कि किसको वो टिकट मिल रहे हैं और किसको नहीं मिल रहे। सो ऑल इन ऑल अगले 2 साल जो हैं, मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई आजमाइश वाले 2 साल हैं। तहरीक इंसाफ के मतलब एक बात मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि एज अ पोलिटिकल पार्टी ये ग्रो बड़ी जल्दी की है, इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ हुई है, लेकिन इसकी मेच्योरिटी जो है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब अल्लाह करे ये अपने मसाइल से जल्दी निकलें, क्योंकि ये मसलों से निकलेंगे तो कोई गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देंगे, कोई लोगों के ऊपर डिलीवरी का ध्यान देंगे। लेकिन एक बात इनको सोचनी है कि जो पिछले इलेक्शन में ये वादे करते रहे हैं, इनको उनमें से कम 40% वादे जो हैं अगले इलेक्शन से पहले पूरे करने हैं। अब वो कैसे पूरे होंगे अल्लाह जानता है। यू आर वॉचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अल्लाह।